और वहीं महाराष्ट्र में आखिरकार एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। जिन 18 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 9 मंत्री बीजेपी के और 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं। महाराष्ट्र में उलटफेर के बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। हालांकि इसके बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। इस दौरान सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजित पवार भी राजभवन में मौजूद रहे। वैसे ये कैबिनेट विस्तार जो कि सरकार बनने के 35 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, अगर समय रहते बागी विधायकों की सदस्यता का फैसला आ जाता तो ये काम काफ़ी पहले किया जा सकता था। लेकिन एकनाथ शिंदे ने लगातार तर्क दिया है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का सरकार चलाने पर कोई असर नहीं पड़ा है। अभी भी राज्य के विकास को ही प्राथमिकता दी जा रही है और लोगों की सेवा करने का सारा जोर है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा अब शिवसेना किसकी होगी, ये जंग भी शुरू हो गई है कि शिवसेना किसकी होगी या फिर असली शिवसेना कौन है। चुनाव आयोग में सोमवार को दोनों शिंदे और उद्धव गुट को जरूरी दस्तावेज जमा करवाने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ शिंदे खेमे की तरफ से दस्तावेज आए हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के शिंदे गुट ने हलफनामे के साथ नथी दस्तावेजों में सबूत के तौर पर विधायक, सांसद, स्थानीय निकायों में पार्षद की सूची के साथ साथ पार्टी की केंद्रीय, राज्य और स्थानीय इकाइयों में अपने समर्थकों की दावेदारी की सूची के साथ जमा कर दी है। महाराष्ट्र में जो सरकार बनने जा रही है, आज 38 दिन के बाद उनको हम शुभेच्छाएं देंगे। लेकिन आज ही उन लोगों ने 6000 करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन के लिए खर्चा किया है और उनको दिया है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार ये गुजरात के लिए बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में ओलावृष्टि से जो परिस्थितियाँ विदर्भ और मराठवाड़ा में और पूरे महाराष्ट्र में बनी हुई है, किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसान को मदद नहीं की। विनोद ओझा, ब्यूरो चीफ, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, जिस तरीके की अब तक खबरें आ रही थी, अब भी शिंदे का यही कहना है कि भले ही समय हमारा बड़ा हो, भले ही हमने लेट किया है कैबिनेट का विस्तार, लेकिन जो फोकस है हमारा विकास पर अभी भी। बिल्कुल काजल, एकनाथ शिंदे को उम्मीद है कि जो भी लोगों की तकलीफ है, जो भी परेशानियां हैं, उसको दूर की जाएगी। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार में देर जरूर हुआ है। विपक्ष ने भी काफी इसके ऊपर आरोप लगाए थे कि 2 ही मंत्री राज्य को चला रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी कारण हो, आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी नागरिकों की परेशानी है, किसानों की परेशानी है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कैबिनेट का विस्तार हुआ है, सुपर 18 टीम बनकर शिंदे की तैयार हो चुकी है। लेकिन विनोद, अब हम देख रहे हैं कि शिवसेना को लेकर लड़ाई हो रही है कि असली शिवसेना कौन, एक बार फिर से वो जंग मैदान में आ चुकी है। बिल्कुल लड़ाई है और आने वाले समय में वो भी साफ हो जाएगा कि शिवसेना किसकी है। दोनों ग्रुप से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनको पहले ही कह दिया था कि जो भी आपके पास दस्तावेज है वो जमा कर दीजिए, लेकिन कल उद्धव ठाकरे ग्रुप से ये कहा गया है कि हमको समय चाहिए, हमको 4 सप्ताह का समय दिया जाए, ये जो भी दस्तावेज पूरा करना है, चाहे जो भी इस पे सुनवाई करनी है। तो देखते हैं, ये तो फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है कि शिवसेना किसकी होगी। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार हो गया और राज्य को अच्छा एक शासन चाहिए। राज्य में लोगों को तकलीफ देखने के लिए कोई नहीं था, लोगों को परेशानियां बहुत हो रही थी। जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। अभी भी 2 दिनों से जब बारिश हो रही है, काफी जगह पे पानी भरा हुआ है, किसानों को तकलीफ हो रही है, उनकी फसल नुकसान हो गई है। तो इससे उम्मीद जताई जा रही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, उसकी वजह से अब ये काम काज सुचारू रूप से चलेगा और लोगों को राहत मिलेगी। विनोद, आप इस समय मुंबई में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नई सरकार को लेकर मुंबई में जो आम लोगों के बीच में चर्चा है वो क्या चल रही है? नई सरकार को लेकर, कैबिनेट मंत्रियों को लेकर क्या चर्चा चल रही है? खुशी है लोगों में, उम्मीदें हैं क्या लोगों में? जरूर लोगों में उम्मीदें बढ़ गई है काजल। लोग चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का बंटवारा जल्दी हो, मंत्री अपना अपना काम संभाले और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। अभी आज सुबह में जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ विभागों का बंटवारा भी अंदरूनी रूप से कर दिया गया है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को फाइनेंस मिनिस्ट्री और गृह विभाग रखेंगे, एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्रालय रखेंगे। आपको बता दें कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब भी नगर विकास मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास था।
तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगर विकास खाता रखेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। कुछ और खाते हैं जिसके ऊपर मंत्रिमंडल में तय किया गया है और ये आधिकारिक पुष्टि इसकी आज ही होगी, क्योंकि मंत्रालय का बंटवारा आज हो रहा है। उसमें जो राधा कृष्ण विखे पाटिल है उनको महसूल मंत्रालय मिल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुधीर मुंगेशवार है, उनको ऊर्जा मंत्रालय मिल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये जो भी मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा आज होने की उम्मीद है। आधिकारिक इसकी जानकारी दे दी जाएगी सरकार के द्वारा और कल मंत्रिमंडल विस्तार के बाद काजल पहला उनका मंत्रिमंडल की बैठक होगी, तो उसमें हो सकता है कि कुछ और निर्णय लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद।